आपकी मदर का मीनोपॉज कब हुआ, या आपकी कोई बड़ी सिस्टर है उसका मीनोपॉज तो नहीं हुआ, उससे मुझे अंदाजा लग जाता है कि उस जेनेटिक्स में मेनोपॉज है कि नहीं है। तो मेनोपॉज की उम्र भी इस बात पर निर्भर करेगी कि परिवार में क्या 100% आपकी मदर आपकी सिस्टर का मेनोपॉज का जो रिलेटिव एज होगा लगभग वही आपका होगा। और दो अलग अलग फैमिलीज में आज कुछ महिलाओं का मेनोपॉज मैंने देखा है 50 के ऊपर आता है, बट ये महिलाएं 30% के आसपास है। 70% महिलाओं का मेनोपॉज 50 के नीचे, मोस्ट प्रोबेबली 46 टू 48 49 पे 46 टू 48 के बीच में होता है। तो ये जेनेटिक्स पे काफ़ी कुछ निर्भर करता है। तीसरी चीज़, तो ये जो वेग से सिम्टम होते हैं ना, इन वेग के सिम्टम के साथ कमर का भी दर्द होता है। और इसके जो कैरेक्टर्स जो मैं पूछता हूँ कि गर्मी गर्मी सी लग रही है, बेचैनी सी हो रही है, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ऐसा तो नहीं लग रहा आपको, थकान सा तो नहीं लगता, क्योंकि वो काम जो करने में पहले मजा आती थी अब उसमें इरिटेशन तो नहीं होती है। ये सारे सिम्टम बड़े वेग से हैं, बट इट इज बिकॉज ऑफ ग्रेजुअली डिप्लीटिंग लेवल ऑफ हॉर्मोन्स। एक्चुअली महिलाओं का जो मेनार्की होता है, यानी जब फर्स्ट टाइम पीरियड शुरू होता है, उस समय से ओवरी एक हार्मोन रिलीज करती है, सर्टेन हार्मोन्स रिलीज करती है जो फीमेल के लिए कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, और वो बॉडी पूरी उस हार्मोन पे डिपेंडेंट होती है टिल 45, यानी जब से मेनोपॉज शुरू नहीं होता। फिर धीरे धीरे ओवरी का फंक्शन कम होता जाता है, वो एक दिन में बंद नहीं होता, इट्स अ स्लो सस्टेन प्रोसेस। यूजुअली ये 3 साल से 5 से 7 साल तक वेरी कर सकता है। तो उस दौरान अलग अलग तरह के दर्द हो रहे होते हैं। अलग अलग दर्द होते हैं। अगर कोई भी दर्शक ऐसा हो, कोई अब इस ग्रुप में आता हो जिसकी एज 45-50 के बीच में हो और वो 10 डॉक्टरों को दिखा चुका और वो नहीं ठीक हुआ, इसका ये मतलब है कि हो सकता है उसको मेनोपॉजल सिम्पटम हो। ओह अच्छा, जो अनएक्सप्लेन्ड है, बट हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो रहे हैं। हाँ, और उसके बहुत सिंपल से सप्लीमेंट होते हैं, और ये समझना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे ही मैं ये कहता हूँ कि आप, मतलब ये फीमेल को फील नहीं होता खुद, दो सराउंडिंग में जो रहते हैं, हस्बैंड, बच्चे, फैमिली, उनको ज़्यादा चेंज फील होता है, क्योंकि मैं खुद ही हूँ थोड़ा बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस कि मेरे को बिहेवियर में मेरे चेंज आ रहा है, पर मुझे ये नहीं पता चला क्योंकि बहुत ही माइल्ड सा होता है, बट सामने वाले को ज़्यादा समझ में आता है। तो मैं कहता हूँ दवा आप खाएंगे, फायदा आपके हस्बैंड को होगा। चिड़चिड़ापन कम हो जाएगा, दर्द कम होंगे। मेनोपॉज की बात चली है तो कमर दर्द पर फिर लौटेंगे। मेनोपॉज के दौरान क्या ये भी एक अवधारणा है कि हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और मेनोपॉज के बाद आपकी हड्डियां और ज्यादा वीक हो जाती हैं? जी हाँ, मेनोपॉज में जो ईस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है, उस हार्मोन की वजह से हड्डियों में कैल्शियम डिपोजिशन ठीक होता है, और वो फीमेल के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। और यही वजह है कि जब पोस्ट मीनोपॉजल फेज में, यानी जब मीनोपॉज शुरू होता है, तभी से धीरे धीरे ग्रेजुअली ईस्ट्रोजन का लेवल कम होता है, जिसकी वजह से ग्रेजुअल कैल्शियम डिपोजिशन, बोन में एक कैपेसिटी होती है कि इतना आइडियली कैल्शियम होना चाहिए। कैल्शियम एक चीज़ होती है, उसके अलावा बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो बोन्स पे डिपॉजिट होते हैं, बट कैल्शियम को हम स्टैंडर्ड मानते हैं। तो वो सारे मिनरल्स वगैरह बोन से धीरे धीरे डिप्लीट होने लगते हैं। वो वेक बॉडी पेन के फॉर्म में नजर आते हैं। आपका क्रॉनिक, जैसे आप सुबह सो उठेंगे यू फील बेटर, बट जैसे जैसे डे पास होगा, सेकेंड हाफ आएगा, आप काम कर रहे हैं, सुबह उठे फ्रेश फील कर रहे हैं, लेकिन धीरे 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 आपको फटीग हो रहा है। ये क्या है? ये ऑस्टियोपोरोसिस या पोस्ट मीनोपॉजल या पेरीमीनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस के फीचर्स होते हैं। और ऑस्टियोपोरोसिस डजंट मीन कि वो केवल बोन्स को अफेक्ट करती है, इट्स होल मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, इट्स अ सिस्टमिक डिजीज। इसमें मसल्स में वीकनेस आएगी, क्योंकि सारे मसल्स के मूवमेंट, सब चीज़ों के मूवमेंट कहीं न कहीं आयन से जुड़े होते हैं। तो वो सब कुछ न कुछ सर्टेन लेवल पे काम करते हैं, जिसकी वजह से वेग से सिम्टम आते हैं। और पेरीमीनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस या पोस्ट मीनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस के लिए सिंपल ये है कि सर्टेन टाइम्स, जैसे कि अर्ली एज में मीनोपॉज हो जाता है तो उसमें हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाती है जी। जैसे आपकी एज 40 साल में मीनोपॉज हो गया तो हम उस समय हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देना चाहेंगे। आपकी एज 50 साल है तो हम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी नहीं देंगे। अच्छा। हम आपको रूटीन देंगे, क्योंकि हमें नॉर्मलसी की तरफ जाना ना। अब उस हार्मोन की जरूरत वैसे भी कम हो गई है।
नहीं, वो तो रूटीन में भी चला जाता। वो तो बॉडी की जो देखिए हम बायोलॉजी को मैनेज करते हैं, जैसा बायोलॉजी ने हमें बनाया हम उसकी तरफ पूरी चीज बायोमैकेनिक्स को ले जाते हैं, बायोकेमिकल को उसी तरह से रखते हैं, तभी मरीज ठीक होता है। अगर हम उसको चाहेंगे कि हम उससे डेविएट करें तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है। यानी 40 साल में आपको ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की जरूरत है, इसलिए एचआरटी दे रहे हैं, देना चाहिए। 50 में नहीं है। हाँ, ये ग्रॉस रीजन मोटे तौर पे। अदरवाइज कुछ कंट्राइंडिकेटेड किसी पेशेंट में होते हैं, किसी में नहीं होते हैं, वो इंडिविजुअल पेशेंट के अकॉर्डिंग। बट ग्रॉसली यही है कि अगर किसी को मेनोपॉज 35-40 साल पे हो गया है तो उसको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दे करके अप टू नॉर्मल मेनोपॉज तक 45-48 तक रखना चाहिए, और उसके बाद उसको टेपर डाउन करके हमें नॉर्मल ऑस्टियोपोरोसिस का ट्रीटमेंट विच इज एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी, सनलाइट एक्सपोजर, ओपन एयर, दूध या दूध से बनी हुई चीजें, कैल्शियम के सोर्सेस, नेचुरल सोर्सेस, देन टैबलेट्स। अच्छा, देन टैबलेट्स। मैं आपसे पूछने वाली थी। एक विटामिन डी लेना चाहिए, क्योंकि आजकल हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि हम घर में एयर कंडीशन, गाड़ी में एयर कंडीशन, ऑफिस में एयर कंडीशन, हर जगह एयर कंडीशन। और अब तो भगवान की दुआ से मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास में भी ठीक ठाक फैसिलिटी हो गई है, तो ये विटामिन डी काफ़ी कम होता है। और दिल्ली जहाँ पे मेट्रोज रहते हैं वहाँ पे सनलाइट एक्सपोजर, आपके घर कौन सा खरीदा उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है, तो सनलाइट एक्सपोजर भी नहीं होता। तो आपको विटामिन डी मेरे ख्याल से रेगुलर लेना चाहिए। मेरा ये तरीका है कि मैं वीकली देता हूँ 15-20 वीक्स तक, उसके बाद हर 15 दिन पे खाते रहिए टिल द टाइम यू आर नॉट कमिंग टू मी।